फिर खा लीजिए जी। नहीं, मेरे पास मेरा महंगा वाला सैंडविच है। ज़ारा को नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना कि इंदु के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तो फिर आपने ज़ारा को मना क्यों नहीं किया जब मिनिस्टर साहब ने इंदु को अटारी ले जाने की बात की? माँ हो ना तुम इंदु की? मायने समझती हो माँ के? तो एक चीज और सीखो, बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, उन्हें समझ में आया, और इसीलिए मैं उनका साथ दे रहा हूं, समझे तुम? और मैंने क्या, पूरे परिवार ने साथ दिया? मुझे क्लिनिक में बहुत सारा काम, इंदु को रिहर्सल के लिए कौन ले जाएगा? क्योंकि परवरिश पर लेक्चर देना बहुत आसान है, परवरिश करना और बच्चों के साथ रहना अलग बात है। और आप तो अपनी ज़ारा के साथ इश्क लड़ाने में बिजी हैं। आपके पास वक्त नहीं होगा ना, तो फिर इंदु को रिहर्सल के लिए कौन ले जाएगा? ईशान खड़े हो। इंदु की रिहर्सल है, लेकर जाओ उसको। जी जी ऋषि भैया। पति चला गया, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ज़ारा इस घर में है क्यों। सब समझ नहीं रहे कि वो इंदिरा नहीं है, कि सब घर में उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। देख, इस तरह से गुस्सा करके और अपना आपा खोने से तो अच्छा है कि तू इंदु को है ना सब सच सच बता दे। इंदु अब बड़ी हो रही है, उसके भी मन में कई सवाल घूमते रहते हैं, और फिर कब तक हम उससे छुपाते रहेंगे कि इंदिरा ही उसकी माँ थी। 8 साल तक मैंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद आप सबको मैं गलत लगी, और रिकी ने मुझसे ये बात कही, आज आप मुझसे कह रही हो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। कोई ऐसे कैसे मुझसे मेरी बेटी छीन सकता है? मैं अपनी बेटी को ये सब बातें नहीं बताऊंगी। मैं अपनी बेटी को इस सब के बारे में मना कर नहीं लगने दूंगी। उसे कुछ नहीं बताऊंगी मैं। इंदिरा मर चुकी है, उसकी चिता को हमने खुद आग दी थी, और जो मर चुका है उसके बारे में बात करके क्या फायदा? बस बस श्वेता, मानती हूं कि इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, इसलिए ये सब कह रही है। तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद वो भी वही बोलता। लेकिन एक बात मत भूलना, तू जिस घर में खड़ी है उसकी एक एक ईंट मेरी इंदिरा ने खुद अपने हाथों से मजबूत की है, मजबूत। इस घर को मेरी इंदिरा ने चलाया है, इसलिए तेरे मुंह से उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप मैं नहीं सुन लूंगी। समझ ले ये बात, समझी? ठंडे ठंडे दूध से नहाना चाहिए। नंगे आदमी को मत छूइए। अरे चुप करिए, पहले ये बताइए कर क्या रहे हैं आप? अरे नहा रहा हूँ। दूध से? अब पानी बंद हो गया है तो दूध से ही तो नहाऊंगा ना। प्लीज पागल हो गए हो क्या? मत करिए। अरे कोई सुन रहा है? ये बिल है ना, पानी का बिल किसी ने भरा नहीं है। क्या कह रही है? पानी का बिल नहीं भरा है? नहीं। अरे देख ले बेटा। आप इन्हें संभालिए, मैं पता करता हूँ क्या हुआ है। अरे रुक जा। देख, इतना बोझ उठाते हुए वो अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही मुझे अच्छा।
ला, एक बाल्टी मुझे। दूर हट कितनी, हट जा। अरे मेरी नई नई दूर ना, ये वो ना आएगी ना, पहले दिन पानी नहीं मिलेगा, क्या समझेगा हमारे बारे में? अरे तो 1+1 है ना, एक मेरे लिए होगा। हट यार। सुनिए जी, ये पानी किसके लिए जी? तेरे लिए है जान। झूठे, मेरे लिए। हट यार, हट यार। फ्रेंड बना, फ्रेंड दुल्हन के लिए यार वो। हट यार। जाएगा तू, मर जाएगा। हार के मरूंगा मैं यार। ये लीजिए, ऐसे ना लीजिए। छोड़ बेवकूफ। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे? क्योंकि दादाजी ने सौतेली मम्मी के नहाने के पानी को यूज करने की कोशिश की, इसलिए ये सब हो रहा है। देखा सौतेली मम्मी कितनी गंदी होती है, आते साथ ही लड़ाई शुरू करवा दी इन्होंने। बोलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है श्वेता। हाँ, तुम्हारी वजह से। पानी का बिल तुमने टाइम पर जमा कराया होता ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। सब लोग परेशान है, तकलीफ में है। एक मिनट ऋषि जी, आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले कोई मुझे ये बताएगा कि पानी कैसे आएगा घर में? आंटी जी, पानी का कनेक्शन अगले 1 घंटे में आ जाएगा। मैंने पानी का बिल भर दिया है। सुना आप लोगों ने? मैंने कहा था ना, ये मेरी इंदिरा है। श्रीमती जी के अलावा किसे पता हो सकता है कि टाइम पर पानी और बिजली का बिल जमा कराना होता है? इस घर की किसी को फिक्र हो ना हो, लेकिन इनको है। 8 साल बाद इस घर की रुकी हुई सांसें चलने के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ यार, इंदिरा है ये। अपने अटके हुए भाई की शादी करवा दी इसने, कितने प्यार से हल्दी लगाई थी। इंदिरा के हाथ थे वो। और ये बिजली पानी का बिल कब भरना है, हमेशा इसे याद रहता था। आज भी इसे याद है। सही कह रहा है यार, ये हमारी बबली है। जिस दिन चांदनी चौक में कदम रखा था ना, उसी दिन मैंने पहचान लिया था इसे, बबली। 1 मिनट, तो चिल्लाकर पूरे घर को अपने सर पर उठा रहे हैं आप लोग। हमारी खुशी बहुत बड़ी है। घर क्या पूरा जान सर पे उठा सकते हैं हम चिल्ला चिल्ला के। ये हमारी इंदिरा शर्मा है, इस घर की कर्ता धर्ता। ठीक है, मान लिया कि यही इंदिरा शर्मा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो इन्हें पता होगी, है ना? पूछ ही लेते हैं। ये बताओ कि तुम जलती हुई चिता से उठकर कैसे आ गई? सॉरी, टफ क्वेश्चन पूछ लिया। आसान सवाल पूछ लिया। ये बताओ कि तुम पहले काम क्या करती थी? सैलरी कितनी थी तुम्हारी? अच्छा ये बताओ कि ईशान कौन सी स्कूल में पढ़ता था? मंदिरा की शादी कब हुई थी? किससे हुई थी? बताओ ना। इंदिरा शर्मा बनने का शौक है ना तुम्हें? तो बताओ। अरे ये तो चुप खड़ी है। तुम चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, बोलती क्यों नहीं? बताओ सबको। तुम्हें याद है ना, पता है ना? तुम इंदिरा हो ना, इंदिरा शर्मा ये। बताओ ना, बताती क्यों नहीं? बोलो। मुझे कुछ नहीं। मैं
ये बताओ कि तुम जलती हुई चिता से उठकर कैसे आ गए? तुम पहले काम क्या करते? सैलरी कितनी थी तुम्हारी? काम क्या करते? ईशान कौन सी स्कूल में पढ़ता था? कितनी थी तुम्हारी? मंदिरा की शादी कब हुई? कौन सी स्कूल में? तुम इंदिरा हो ना? इंदिरा शर्मा ही। बताओ ना, बताती क्यों नहीं? बताओ ना, बताती क्यों नहीं? बताओ ना, बताती क्यों नहीं? कब तक इस झूठ में जीती रहूं मैं? अगर मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? अब देखिए, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, फिर देखिएगा आप खुद ब खुद चीजें अपने आप साफ होती चली जाएंगी। क्या भरोसा करूं और कब तक भरोसा करती रहूं मैं? एक तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। रहने दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी हालत क्या हो रही है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैं इंदिरा नहीं हूं, तो क्या है वजूद मेरा? कौन हूं मैं? और मेरे इन सवालों का जवाब जिसके पास था वो तो खुद भाग निकला। तो मैं किससे पूछूं कि क्या सच है और क्या झूठ? किससे पूछूं मैं? सच ये है कि आप मुझसे प्यार करती हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, और अब हम दोनों को साथ में मिलकर इंदु का और शर्मा निवास के एक एक सदस्य का ध्यान रखना है। इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं ऋषि जी, सच तो यह है कि दिल के ऊपर दिमाग भी होता है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं आपकी इंदिरा नहीं हूं, तो क्या आप तब भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगे? देखा, कोई जवाब नहीं है ना? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप अपने भ्रम से बाहर निकल जाइए। अपनी जाइए से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से ऋषि जी, जस्ट लीव ऋषि जी। इंदु, तू आ गई? कैसी रही तेरी रिहर्सल? और बता, क्या क्या किया तूने वहाँ पर? बहुत अच्छी रही, पर एक बात बता सर, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का बुरा? खड़ूस आंटी ने सिर्फ मेरा इनाम मिनिस्टर को दिया। बुरा किस बात का? मेरी जगह मेरी छोटी बहन जा रही है, मुझे पता है। मेरे हिस्से का भी परफॉर्मेंस देगी तू वहाँ। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो मम्मी। आखिर तुम दोनों मुझे मिल ही गई। कल रात जो तुम दोनों ने शैतानी की थी, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है,
आजमा लो, याद रखोगी मुझे? ये जो झूठी धमकी है ना, ये किसी और को देना। माफी मांगो दोनों। अच्छा, माफी मांगी मेरी जूती। बड़ी आई। अच्छा, अपनी माँ को बाथरूम में बंद करेगी? हाँ, बोल। माँ नहीं, सौतेली माँ कहो। अच्छा, सौतेली माँ? वैसे श्वेता भी तुम्हारी कोई सगी माँ नहीं है, वो भी सौतेली माँ है। आधी अधूरी। क्या कर रही है तू स्वीटी? क्या सुबह सुबह मेरे वाली टिका ली क्या तूने? कैसी बैकी बातें कर रही है? ओए छोटू पैकेट, इसकी बातों में ध्यान मत दियो। वो नई शादी हुई है ना, मेरे जैसा पति पाके खुशी के मारे पागल होगी बेचारी। कुछ भी कह रही है। वैसे क्यूट है ना तुम्हारी मामी? इसकी बातों में ध्यान मत दियो बेटा। ओ मामी चल, मेरे को तेरे से बात करनी है कुछ। जानू, स्टूपिड, पागल हो गई है क्या? तू जानती नहीं है उसको, उसे पता चल गया ना, वो सारा घर सर पे उठा लेगी। मैं क्या करूं जी, नहीं हूं ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बेटी। ये जो भी गोलमाल है ना, ये सब उस इंदिरा शर्मा की वजह से है। आखिर इंदिरा शर्मा है कौन? देख, एक बार बता रहा हूं तेरे को मैं, पर उसके बाद भूल जाइए तू, मुंह से बोल मत दियो कभी, ओके? इंदिरा शर्मा ना इंदु की असली मम्मी है। क्या? हाँ, मेरी इंदिरा, वो है असली मम्मी इंदु की, श्वेता नहीं है। इंदु, मैंने तुम्हारे लिए स्वेटर रख दिया है, इसे पहनना। अपना ध्यान रखना और ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? इंदु, बेटा क्या हुआ? कल आपने जो मेरी कसम खाई कि आप मेरी मम्मी हो, क्या वो सच्ची कसम थी या फिर झूठी? यहाँ बैठ बैठ। किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम अचानक के सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे? हाँ?